नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज में प्राइवेट नर्सिंग होम में नवजात शिशु की मौत पर हंगामा किया। साहिबगंज जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम झूमावती अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जहां नवजात शिशु के परिजनों ने अस्पताल परिसर में आक्रोश व्यक्त करते हुए हंगामा मचाया। वहीं दूसरी तरफ परिजनों के द्वारा मामले को लेकर महिला चिकित्सक डॉक्टर स्नेहलता के ऊपर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए इसकी लिखित शिकायत जीरवाबाड़ी थाना में की गई है। उधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस झूमावती अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। उधर परिजनों की मांग है कि ऐसे लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक व झूमावती अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग जिला प्रशासन से की है। साहिबगंज से संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। दूसरा है छोटा परिवार, मेरा घर है। पिछले 9 महीने से यहाँ पे हम अपने प्रेग्नेंट वाइफ को यहाँ पे दिखा रहे थे। इन लोगों ने हमको सब कुछ अच्छा कहा। नाम क्या है? पत्नी का नाम श्वेता कुमारी है। कल भी दिखा के गए हैं तो बोलिए कि सब कुछ ठीक है। रात में अचानक से उनका वाटर लेवल डिक्रीज होने लगा तो हम 3 बजे सुबह यहाँ लेके आए इनको। उस वक्त से मैडम लाइन अप करते रही, डॉक्टर स्नेहलता कुमारी सब कुछ लाइन अप करते रही। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा और इन्होंने 4 बजे शाम में ऑपरेशन अभी किया और कहते हैं कि मेरा बच्चा मरा हुआ निकला, बच्चा सांस नहीं ले रहा है। ये सरासर इस हॉस्पिटल का नेग्लिजेंस है और इस हॉस्पिटल में चोरी होता है। ये चोर हॉस्पिटल है। किस हॉस्पिटल में हैं आप? ये झूमावती हॉस्पिटल है, आजाद नगर में, कोट रोड में। ये चोर हॉस्पिटल है, साहिबगंज का सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा धोखेबाज हॉस्पिटल है। भैया क्या चाहेंगे अब? जब मेरा बच्चा ही मर गया तो हम क्या चाहेंगे? आप बता दीजिए हमको कि हम क्या चाहेंगे। इस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। पहला इशू था? नहीं, दूसरा था और वो भी सोचा समझा था। 6 साल के बाद हम लोग फिर से एक बार प्लान किए थे। भैया इस हॉस्पिटल का भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और इस डॉक्टर का भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और इस डॉक्टर को 302 का मुकदमा लगना चाहिए। ये इनका एक 5 साल का बच्चा है। इनफर्टिलिटी थी, बच्चा नहीं आ रहा था। तो बच्चा नहीं आने की समय से इनका इलाज किया है। बच्चे आने के लिए उनको ओव्यूलेशन इंजेक्शन दिया। बच्चा ठहरा। 9 महीने मेरे पास ही इलाज चल रहा था। माँ को थायराइड की समस्या थी और कुछ और हाई रिस्क एज सच नहीं। फिर अभी आज के दिन उनका हम लोगों ने थायराइड की वजह से थोड़ा सा और बच्चा कहीं सेकेंड, इनको भी डर था कि क्या पता बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है, बहुत दिनों बाद आया है तो हम लोग थोड़ा पहले प्लान कर लेंगे। हम लोगों ने भी पहले डिलीवरी का प्लान किया। हमने कहा था उनको कि 2 इंजेक्शन देंगे बीटामेथासोन का, क्योंकि 37 सप्ताह से पहले डिलीवरी करना अच्छा नहीं, मतलब वो बच्चे के लिए असुरक्षित है क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर होता है। तो हम लोग डिलीवरी जब प्लान किए थे उससे पहले ही वो आज 35 सप्ताह, आज उनका 35 सप्ताह लगभग हो रहा था। 35 सप्ताह 3 दिन, 35 सप्ताह 3 दिन में वो भर्ती हुए, बोले कि पानी गिर रहा है। हमने उनका फ़ोन रात को 3 साढ़े 3 बजे रिसीव किया। हमने उनको बोला आप भर्ती हो जाइए, हम लोग कुछ एक स्टेरॉइड इंजेक्शन देंगे जिससे कि बच्चे की लंग मेच्योरिटी होती है। बच्चा अगर प्री मेच्योर होता है तो वैसे में उसको सांस की तकलीफ हो जाती है जन्म के समय। अगर तो हम लोगों ने उस स्टेरॉइड कवरेज के लिए एक इंजेक्शन दिया उनको 4 बजे सुबह और वेट किया। हम लोग लगातार अल्ट्रासाउंड से और सीटीजी से मॉनिटर कर रहे थे। बच्चे का धड़कन लगातार सही था, पानी साफ था और हम लोगों ने सिजेरियन के लिए प्लान किया। जब सिजेरियन के हम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए था, स्टेरॉइड कवरेज के बाद कुछ घंटे वेट करना होता है ताकि वो भी फुल डोज हम लोग स्टेरॉइड कवरेज नहीं कर पाए क्योंकि पानी तब तक चला जाता। फुल डोज स्टेरॉइड कवरेज 2 होता है एटलीस्ट 48 घंटा। 48 घंटा भी हम लोग वेट नहीं किए। इस बीच में हम लोगों ने उनको इंजेक्शन भी दिए जिससे कि कुछ एमिनो एसिड्स अगर होगा तो लाइकर वॉल्यूम थोड़ा बढ़े। फिर सर हुआ कि एक इंजेक्शन में एटलीस्ट ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन आएगा। सिजेरियन के लिए प्लान किए। अभी सिजेरियन कर रहे थे तो अंदर में पूरा डेंस एडेशन मतलब है कि बच्चादानी जो है आसपास की चीज़ों से, क्योंकि उनका पहला एक सिजेरियन था, आसपास की चीज़ों से चिपका हुआ था। उस दौरान वो बच्चेदानी को बच्चेदानी के ऊपर की परत से जैसे ही रेक्टस काटने के बाद सारा चीज़ सटा हुआ था। बच्चेदानी को छू के अलग करना या ओवरी, ट्यूब, आंत या नीचे पेशाब की थैली, सारी चीज़ें सटी हुई थी। वैसे केस में डिलीवर करना मुश्किल। वैसे में इंसिजन को भी बहुत सोच समझ के देना होता है। किसी तरह हम लोगों ने थोड़ा सा एक एरिया बनाया, छोटा सा एक इंसिजन किया जिससे कि बच्चा को डिलीवर किया जा सके। इस दौरान जब बच्चे को डिलीवरी आ रही थी तो कॉर्ड भी आ रहा था। इस डिलीवरी के समय वक्त लग गया, करीब 30-45 मिनट लग गया और बच्चा जब बाहर निकला तो रोया नहीं।
हार्ड था थोड़ा बहुत, जो भी हमारे पेडियाट्रिशियन है उन्होंने इंजेक्शन कवरेज करके एट्रोपिन रिनिन उनको इंट्यूबेट किया, एयर सप्लाई दिया, उसके बाद भी बच्चा जीवित नहीं रह पाया। इनका सवाल है कि बच्चे को अगर पानी गिर रहा था तो इतनी देर वेट क्यों किए, तो हमारा जवाब है स्टेरॉइड कवरेज के लिए। अगर 5:30 बजे सीजर हुआ होता और अगर तभी हम लोग बच्चे को बचा तो बच्चा प्रीमेच्योर है, ऐसे भी नुकसान हो सकता था। स्टेरॉइड जब हमारे पास टाइम है तो हम लोग को स्टेरॉइड कवरेज के लिए वेट करना चाहिए। ये हमारे बुक्स में लिखा है, सारी जगह लिखा है। फिर 7 माह के बच्चे को कैसे बचा लिया जाता है? उसमें भी 100% गारंटी नहीं होती। कई 7 महीने, कई 9 महीने में कभी बच्चा नुकसान हो जाता है, कई बार 7 महीने का भी बच्चा बच जाता है। ये तो पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट और कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता। मेडिकल साइंस में कभी 2+2 4 नहीं होता, कभी 3 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है। ये हमारे भरोसे के, हमारे ऊपर नहीं है। ट्रीटमेंट में अगर कोई गलती हो तो बताएं। जी, बच्चे का पानी भी ठीक था, पानी साफ था, बच्चे का धड़कन लगातार मॉनिटर किया जा रहा था सीटीजी में और अल्ट्रासाउंड में, दोनों ही चीज़ों में कंडीशंस ठीक लग रही थी। हमारे पास सारे ट्रेसिंग्स हैं, सारे रिकॉर्ड्स है, सारा ग्राफ रिकॉर्ड्स है। बच्चा कभी स्ट्रेस में नहीं आया। और उसके बाद एक बेटा मेथासोन को कवरेज देना था। अगर वो कवरेज नहीं देते तो बच्चा ऐसे ही नुकसान हो जाता। शायद हम 5 बजे सिज़ेरियन करते और बच्चा नुकसान हो जाता। तो हमारे ऊपर एक सवाल आता कि आपने बेटा मेथासोन कवरेज क्यों नहीं दिया? पानी तो ठीक था, साफ था, आपके पास वक्त था, क्यों नहीं किया?